दोस्तों इस डेकेड का सबसे बड़ा गेम अब आने वाला है GTA 6 और ये गेम कहां पे खेला जाएगा? ऑब्वियसली PlayStation 5 और Xbox पे, क्योंकि PC पर आने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब से गेम का अनाउंसमेंट और प्री ऑर्डर्स यहाँ पे शुरू हुए हैं तब से एक सवाल है, यार क्या PlayStation 5 क्या वर्थ है 2026 में लेना, जब यहाँ पे ऑलरेडी मेमोरी क्राइसिस चल रहा है। बोला जा रहा है PlayStation 6 नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर कहते कि डिले हो जाएगी, अब इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। और ये भी पता चलता है कि यहाँ पे PlayStation 5 क्या स्टॉक के इंडिया में मौजूद है। कई सारे ऐसे सवाल है PlayStation 5 से रिलेटेड, स्पेशली इन 2026। सबको यहाँ पे आंसर करेंगे और पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली में क्या वर्थ है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज, मार्केट में क्या PlayStation 5 अवेलेबल है या नहीं। देखो यार, कई सारे ऑफलाइन रिटेल शॉप्स में अवेलेबल है, इवन सोनी सेंटर पर भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपकमिंग जो फ्लिपकार्ट की गोल्ड सेल, प्राइम डे सेल और आने वाले समय में बिग बिलियन डे सेल आएगी, फ्लिपकार्ट की और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी। यार मैं बोल रहा हूँ वहां पे आपको काफी हद तक स्टॉक देखने को मिल सकता है PlayStation 5 का, जिसके अंदर आप 45 से 50,000 रुपए तक दे सकते हैं और एक नया गेमिंग कंसोल ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट में एक नहीं टोटल 3 तरीके के PlayStation 5 मिलते हैं। सबसे पहले 2020 में लॉन्च हुआ था PlayStation 5, उसके बाद इसका PS5 Slim को लॉन्च किया गया था। हालांकि वो छोटा सा स्लिम वर्जन था, लेकिन PlayStation 5 Fat और PlayStation 5 Slim दोनों इंटरनली एग्जैक्ट सेम है, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं, ना ही कोई फीचर्स में डिफरेंस है। ओवरऑल फॉर्म फैक्टर को छोटा कर दिया गया था। इसके बाद PS5 Pro को भी निकाला गया था, जिसे देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय से बोला जा रहा है इंडिया में आएगा, लेकिन अभी तक PlayStation 5 Pro के इंडिया में आने की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। और हाँ, यूएस में इसका जो प्राइस होता है PS5 Pro का वो ऑलरेडी $900 पहुंच चुका है। तो आप समझ जाइए कि अगर PlayStation 5 Pro सोनी इंडिया में लॉन्च भी कर देता है ना, तब भी इसकी कीमत 90,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक हो सकती है, जैसा डॉलर का कन्वर्जन रेट चल रहा है आज के समय में। इसलिए और सबसे बड़ी बात की PlayStation 5 अगर मार्केट में मिल रहा है तो फैट वर्जन टोटली डिसकंटिन्यू हो चुका है। ब्रांड न्यू अगर आपको लेना है तो PlayStation 5 का स्लिम वर्जन ही लेना पड़ेगा। और स्लिम वर्जन में भी 2 ऑप्शन आते हैं, डिस्क वर्जन आता है और डिस्कलेस आता है। और सबसे बड़ी बात, जो डिजिटल वर्जन होता है जिसमें आप उसके अंदर कोई भी गेम की डिस्क नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको अगर अलग से डिस्क खरीदे तो 10,000 रुपए का अलग से एक्सेसरी आता है डिस्क वाला, और वो डिस्क आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और एक मेजर डिफरेंस है PS5 Fat और PS5 Slim में कि PS5 Fat के अंदर 825 GB की SSD थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 660 GB की जो SSD थी वो यूजेबल थी। लेकिन PS5 Slim में 1 TB की SSD है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 800 GB जो SSD है वो यूजेबल है। तो यानी कि स्टोरेज आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन हाँ, PS5 Slim में आपके को अगर डिस्क चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे यहाँ पे खर्च करना पड़ सकता है। और डिस्क की क्या बेनिफिट है? नंबर 1 बेनिफिट, अगर आपके पास पुराने PlayStation 4 के गेम है या फिर आपका दोस्त PS5 या PS4 ओन करता है, उसका कोई डिस्क का गेम है तो वो आप ला सकते हैं और मार्केट में जाके रेंट पे भी डिस्क ला सकते हैं। इवन अगर आपको सेकंड हैंड डिस्क या यूज डिस्क भी कहीं से मिल जाए जिसके अंदर गेम होता है, तो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है PS5 के डिस्क वाले वर्जन का। लेकिन आज के समय ज्यादातर लोग डिस्क को कम से कम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड्स का ट्रेंड काफी ज्यादा। इवन खुद बात करें GTA 6 की, तो GTA 6 खुद लॉन्च डे पे डिस्क उसकी नहीं मिलेगी। GTA 6 का अगर आप कोई फिजिकल वर्जन भी कोई खरीदेगा, उसमें डाउनलोड कोड होगा, जिसको कोड एंटर करना है, उसके बाद पूरा गेम आपके PlayStation में डाउनलोड होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है चीज, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि डिस्क लेने के भी फायदे और नुकसान भी है। और हाँ, डिस्क अगर लेते भी है तो कई सारे गेम ऐसे जो घुमा फिरा के डाउनलोड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में कई सारे लोग कहते हैं कि यार सेकंड हैंड हमें PlayStation 5 लेना चाहिए या फिर रिफर्बिश्ड PS5 के बारे में क्या ख्याल है? यार मार्केट में आज के समय में यस बिल्कुल ही रिफर्बिश्ड PlayStation 5 आपको देखने को मिलते हैं। और सोनी वाले यहाँ पे PlayStation के 5 को यहाँ पे ऑफिशियल इंडिया में रिपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, कई सारे थर्ड पार्टी रीसेलर्स होते हैं या फिर सर्विस गाइज होते हैं जो छोटी दुकानों में काम करते हैं, वो आपके PlayStation 5 को खोलते हैं और उसको यहाँ पे रिपेयर कर देते हैं। हालांकि कई भी रिपेयर वाले के अंदर आने वाले फ्यूचर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई ट्रस्टेड जगह से नहीं लिया गया है, तो ये एक चीज है। अगली बात ये देखिए कि कई बार यहाँ पे हो सकता है PlayStation 5 सही हो लेकिन उसके एक्सेसरीज में प्रॉब्लम हो, जैसे कंट्रोलर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई एक्सेसरी यहाँ से मिसिंग हो, जैसे स्टैंड वगैरह। या फिर कई बार मैंने देखा कि HDMI केबल को एक सस्ती HDMI केबल से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियल जो PlayStation 5 की HDMI केबल होती है वो प्रॉपर 4K गेमिंग कराने के लिए बनाई गई है। नहीं, कई बार उसके अंदर लो क्वालिटी की सस्ती या नकली HDMI केबल्स को भी बंडल कर दिया जाता है जब आप सेकंड हैंड रिफर्बिश खरीदने जाते हो। और हाँ, PlayStation 5 के साथ इशू है कि अगर किसी का PlayStation 5 ज्यादा यूज नहीं हो रहा, घर में सिर्फ सजा के रखा हुआ है, तो वहां पे कई सारी जो डस्ट होती है वो भी एंटर कर सकती है और वहां पे थर्मल इश्यूज उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हो सकती है जो एक बार लेने से पहले अगर रिफर्बिश सेकंड हैंड लेने का कोशिश कर रहे हो तो चेक कर लेना। बाय द वे, अगर फर्स्ट हैंड लेने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ जो लिंक्स जो मेरे को मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेज़न के, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि अगर किसी को लेना है तो कम से कम अथोराइज्ड ऑफ जो फर्स्ट हैंड जो मिल रहा है वो ले सकता है। इसके अलावा बात करें तो मार्केट के अंदर कुछ PS5 Slim ऑलरेडी मार्केट में ऐसे क्वांटिटी लिमिटेड है, जो अगर 40-45 में अगर आपको PlayStation 5 मिल रहा है तो मेरे
हिसाब से, करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही सही डील है। सबसे पहली चीज, मार्केट में अगर मैं पीसी बनाने जाऊं जो PlayStation 5 जैसी परफॉर्मेंस निकाल ले, तो आप समझ जाओ 1.5-2 लाख तो मेरे कहीं नहीं जाने वाले सिर्फ और सिर्फ उसका CPU बिल्ड करने में। यानी कि उसके अंदर आपको पावर सप्लाई चाहिए, अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए, रैम चाहिए, SSD चाहिए, हार्ड डिस्क में तो इतने अच्छे तगड़े गेम चलेंगे नहीं यहाँ पे। तो कुल मिला के बात है कि आपको एक बहुत ही सॉलिड पीसी चाहिए जिसके लिए 1.5-2 लाख तो कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर पे अलग से खर्चा। PS5 में क्या खर्चा है? आपके पास मान लो कोई भी टीवी है, उसके साथ चलेगा, कंट्रोलर आता है, आपको बस PlayStation 5 लेना है, गेम्स आपको परचेज करने हैं या फिर PS प्लस की मेंबर का सब्सक्रिप्शन लेना, उसके बाद आप गेम खेलना एंजॉय कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो ओवरहेड कॉस्ट रहती है पीसी में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो ये एक चीज रहेगी। इसके अलावा बात करें तो PlayStation और Xbox का भी कंपैरिजन होता है। तो हाँ, सीधी बात है कि इंडिया में कोई कंपैरिजन नहीं कि PlayStation 5 ही ऑफिशियली मिल रहा है, Xbox का तो 1 साल से ऊपर हो गया, रीस्टॉक हुआ ही नहीं है, और जो मॉडल्स स्टॉक में है वो काफी ज्यादा पुराने हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा पुराने मॉडल्स को नहीं लेना चाहिए। अगर आज भी किसी को अगर सबसे कम प्राइस के अंदर GTA 6 जैसे गेम को एंजॉय करना है तो Xbox का सीरीज एस आता है, जो कि एक कंसोल है। अगर 30,000 रुपए तक मार्केट में मिल जाए या 25 से 30 में भी मिल जाए तो भाई उसे ले लो, उसके अंदर अपना GTA 6 इंस्टॉल करो, गेम खेलो, उसके बाद उसे बेच दो। ये भी एक बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है, और वो मार्केट में सबसे अफोर्डेबल मशीन है जहां पे आप गेम यहाँ पे खेल सकते हो। इसके साथ Xbox के साथ एक बेनिफिट है कि इंडिया में क्लाउड गेमिंग को लेकर आ गए हैं, और Xbox सीरीज एस में भी क्लाउड गेमिंग है, यानी कि कई सारी गेम ऐसे जिसको आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस कनेक्ट करो, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अराउंड 100 Mbps का, उसके बाद आप एक हाई क्वालिटी गेम को अपने Xbox पे एंजॉय करो, वो भी बिना इंस्टॉल करे, और आपकी प्रोग्रेस वगैरह सब कुछ सेव होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउड गेमिंग भी आ गई, हालांकि उसके लिए आपको अलग से गेम पास का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज रहती है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो PlayStation 5 में ऐसी क्या चीज है जो GTA 6 के लिए उसे काफी ज्यादा सूटेबल बनाती है? पहली चीज, PlayStation 5 वाले जो है यानी सोनी है, वो खुद यहाँ पे प्रमोट कर रहा है कि GTA 6 प्लेस बेस्ट ऑन PS5। इसके साथ ही अगर आप PSN अकाउंट देखेंगे या PlayStation स्टोर देखेंगे तो वहां भी GTA 6 के अंदर लिखा आता है PS5 Pro Enhanced, जिसके अंदर यहाँ पे Rockstar गेम GTA 6 को ज्यादा बेटर थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेगी ताकि ज्यादा फ्रेम रेट निकले और बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड हो PlayStation 5 Pro में। क्योंकि रेगुलर PS5 और PS5 Pro में डिफरेंस मेन ये था कि एक तो स्टोरेज 1 TB से 2 TB हो गई थी इस PS5 Pro में, और PS5 Pro के अंदर आपको जो GPU रहता है थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल मिल रहा है, जिस वजह से अगर किसी को हाई फ्रेम रेट में गेमिंग करनी है, हाई यानी कि 4K 60 FPS में, तो पॉसिबल है। और कहा जा रहा है कि GTA 6 रेगुलर PS5 पे शायद 4K 30 FPS पर ही चले, क्योंकि GTA 6 का ट्रेलर 2 आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज कैप्चर्ड ऑन सोनी PlayStation 5, और वो जो कैप्चर हुआ है वो हुआ है 4K 30 FPS पे, इस वजह से 4K 30 FPS कहा जा रहा है। हालांकि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है 19 नवंबर को ही पता चलेगा, तो ये एक बात रहेगी। हालांकि अगर हम लोग GTA 6 के बाहर जाके अगर हम दूसरे गेम्स के बारे में बात करें तो वहां पे कहानी कैसी चल रही है? सबसे पहली चीज, कंसोल के जो गेम्स होते हैं कंपैरेटिवली पीसी के गेम्स से थोड़े से महंगे रहते हैं। यानी कि अगर सोनी PS5 पे अगर गेम अगर आपका आ रहा है 7,500 का GTA 6 का अल्टीमेट एडिशन, उसकी कीमत यहाँ पर कम रहेगी आपके पीसी वर्जन जब ये स्टीम या एपिक पे कभी आएगा फ्यूचर के अंदर। इसके साथ ही आपको एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट Xbox में आपको गेम पास मिलता है, सोनी वाले अपनी PS Plus का सब्सक्रिप्शन देते हैं, और PS Plus भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसका रेट अभी हाल ही में उन्होंने फिर से इंक्रीज कर दिया, और जितने रेट पे पहले मिल रही थी अब उतनी वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से अब तो नहीं लगती है। पहली बात, PS Plus में 3 सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, एक PS Plus एसेंशियल, फिर PS Plus एक्स्ट्रा, फिर PS Plus का डीलक्स। एसेंशियल वाली के अंदर आपको ऑनलाइन गेमिंग, अगर कोई आप गेम खेलना चाहते हो जिनके दोस्तों के पास PlayStation 5 या ऑनलाइन गेमिंग, उसके लिए। इसके साथ ही हर महीने PS Plus में एसेंशियल के अंदर कुछ गेम्स आते हैं, वो गेम्स आपको यहाँ पे क्लेम करने होते हैं। एक बार उन गेम्स को आपने यहाँ पर क्लेम कर लिया, वो गेम आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे, उनको आप डाउनलोड करके खेल सकते हो। शर्त यहाँ पर ये कि आपके पास एक्टिव PS Plus का कोई सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर PS Plus का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया तो जो गेम आपने क्लेम करे उन गेम को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये कुछ एपिक गेम जैसा, बट एपिक गेम के अंदर आप एक बार गेम क्लेम कर लो तो उसके बाद आप जितनी बार उसे खेलना चाहो, जिस पीसी पर खेलना चाहो, अपनी लॉगिन आईडी से खेल सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम PS Plus एसेंशियल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ ही जो अगला टियर आता है वो आता है PS Plus का यहाँ पे एक्स्ट्रा का, जिसके अंदर आप यहाँ पे कई सारी गेमिंग टाइटल्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा, गेम्स जैसा, जिसके अंदर कई सारे गेम्स इन्होंने दे दिए। एक तरह से वो आपने रेंट पे ले रखे हैं, जो गेम आपको पसंद है वो गेम आप यहाँ पे खेल सकते हो। प्रॉब्लम बस ये कि उसके अंदर गेम्स आते रहते
रहते हैं और कोई गेम आप खेल रहे हो और सोनी ने डिसाइड किया उस गेम को हटाने का, तो उस गेम को आप फ्यूचर में नहीं खेल पाओगे। पास में रॉकस्टार के रेड डेड रिडेम्पशन, GTA के गेम्स को यहाँ पे हटा चुकी है और वापस आते रहते हैं, तो ये सीन चलता रहता है। लेकिन एक खास बात है कि सोनी वाले अपने कई बार जो फर्स्ट पार्टी टाइटल्स होते हैं, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये काफी लंबे समय के बाद यानी कि लॉन्च के 2 साल 3 साल के बाद ये इन गेम्स को अपनी सर्विस के ऊपर लेकर आते हैं, जिस वजह से किसी को अगर बाद में इन गेम्स को खेलना है तो उन गेम्स को यहाँ खेल सकता है। हालांकि प्रॉब्लम इधर ये कि किसी को डे 1 पे अगर इन गेम को खेलना है तो उसे प्ले स्टेशन स्टोर से जाके इसकी डिस्क खरीद के इसको गेम को बाय करके खेलना पड़ेगा। फ्री में अगर खेलना चाहते हो PS Plus पे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबे समय के लिए। इसके बाद PS Plus की डीलक्स सर्विस आती है, जिसके अंदर आपको PS1, PS2, इवन PSP के गेम मिलते हैं, गेम ट्रायल्स मिलते हैं। कोई गेम खेलने से पहले उसका कुछ ट्रायल अगर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो। और हाँ, यहाँ तक कि देखा जाए तो वेस्टर्न मार्केट के अंदर प्ले स्टेशन की यहाँ पे क्लाउड गेमिंग भी मिलती है, जो इंडिया में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अब अट्रैक्टिव है नहीं। किसी को अगर सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम खेलना है, कुछ सिलेक्टेड गेम्स को एंजॉय करना है, तो वो उन कुछ सिलेक्टेड अच्छे गेम्स को यहाँ पे खेल सकते हैं, जिसके अंदर पुराने PlayStation 4 के और कुछ गेम्स PlayStation 5 के आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि सोनी का सबसे बड़ा हथियार है PlayStation के एक्सक्लूसिव गेम्स, जिसके अंदर क्या रहता है कि जो सोनी के PlayStation एक्सक्लूसिव गेम है वो PlayStation की सही पावर को यूज करते हैं। इवन देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छा ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, जिसमें से अब जाके धीरे धीरे PS5 के एक्सक्लूसिव गेम्स आना शुरू हुए थे, जिसके अंदर रिसेंटली मार्वल का स्पाइडरमैन 2 आया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये गेम उसको PC पर भी लेकर आ रहे थे, ऐसे गॉड ऑफ वॉर भी PC पर आया था। यानी कि जो PS एक्सक्लूसिव गेम्स थे उनके अंदर एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे खत्म हो गई थी। लेकिन करंटली ये पता चलता है कि अब सोनी वालों ने डिसाइड किया कि अब जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स होंगे वो PlayStation हार्डवेयर एक्सक्लूसिव ही रहेंगे, उनको हम PC पर रिलीज नहीं करेंगे। इवन जो अपकमिंग गेम आने वाले मार्वल का वुल्वरीन का, वो सिर्फ और सिर्फ PlayStation एक्सक्लूसिव गेम होगा, जिससे देख के देखा जाए तो सोनी का PlayStation जिन लोगों ने खरीद रखा है वो इस गेम को एंजॉय करेंगे। और जैसी मार्वल की स्थिति है तो 2-3 साल तक तो ये इस तरीके के जो गेम होंगे वो आपको PS Plus पे भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक बात है। इसके साथ ही बात करें तो Xbox के अंदर भी आपको पहले एक्सक्लूसिव देखने को मिलते थे, फिर वो Xbox और PC दोनों जगह आते थे। फिर क्या होने लगा कि Xbox PC के जो गेम थे वो यहाँ पे आपको सोनी PlayStation पर भी देखने को मिलने लगे। लेकिन अब ये डिसाइड हुआ कि Xbox का कोई गेम होगा तो वो Xbox और PC पर ही रहेगा, वो सोनी PlayStation पर नहीं आएगा। तो अब कहानी दोबारा से इस तरीके से जा रही है। इसके साथ ही बात कर तो GTA 6 अगर आप PlayStation 5 पे खेलोगे तो एक चीज में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है उसके हैप्टिक कंट्रोलर्स का, जो सोनी ने आज तक बहुत अच्छे तरीके से बना रखे हैं। सीधी बात है, जो सोनी का जो नया डुअल सेंस कंट्रोलर है ना वो काफी एडवांस है, और किसी ने अगर GTA 5 भी PlayStation 5 पे खेला है तो वहां पे उसको अच्छे हैप्टिक फीडबैक मिलते हैं। 3 कैरेक्टर होते हैं GTA 5 में, तीनों की अलग अलग लाइटें रहती हैं। इवन अगर आप वांटेड भी हो जाते हो, जो पुलिस पीछे पड़ जाती है, तो भी वहां पे लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती है, और एक स्पीकर और माइक्रोफोन भी मिलता है, जिसको ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से ये लोग GTA 6 में करेंगे। तो इस वजह से GTA 6 देखा जाए तो PlayStation 5 पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग घूम फिर के बात करें तो क्या PlayStation 5 वर्थ है 2026 में लेने का? सच बात बताऊं, बिल्कुल वर्थ है। आप अगर गेम खेलना चाहते हो, स्पेशली GTA 6 को एंजॉय करना चाहते हो तो खेल सकते हो, और उसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स मिलेंगे। और कोई अगर पहली बार ले रहा है तो शुरुआती दिनों में PS Plus का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, लेकिन उसके बाद क्या रहता है, कई बार डील्स और डिस्काउंट आते हैं गेम्स के, और उसके बाद उन गेम्स को यहाँ पे परचेस करके एंजॉय कर सकता है। और जैसा सोनी अब धीरे धीरे प्लान कर रही है तो वो इस कोशिश से दूर भाग रहे हैं कि अपने गेम्स को हर जगह अवेलेबल करवा दे। सोनी ने स्पाइडरमैन के साथ यही किया, गॉड ऑफ वॉर के साथ यही किया, उन्होंने अपने गेम्स को अवेलेबल करवाया PC पे, और ये सोचा था इसके जब नेक्स्ट वर्जन आएंगे तो वो जो PC बायर है वो यहाँ पे PlayStation पे सोचा जाएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। PC बायर PlayStation पे नहीं, उन्हें लगा कि घूम फिर के गेम PC पे आने वाला है तो PC ही मेंटेन करके रखो। इस वजह से सोनी के लिए आज के लिए सबसे बड़ी जंग यहाँ पे PC है, और उसे यहाँ पे हराने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं गेम्स की एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और पिछले कुछ समय तक यहाँ पे सोनी के PlayStation एक्सक्लूसिव गेम आ रहे थे, लेकिन कई सारे गेम ऐसे थे जो पुराने PlayStation 4 पर भी चल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है और PlayStation 5 एक्सक्लूसिव गेम्स भी आना शुरू हो गए। यानी कि मार्वल वुल्वरीन वन ऑफ द फर्स्ट PlayStation 5 एक्सक्लूसिव गेम होगा जो सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा, PC पर भी नहीं आने वाला। और ऐसे कई सारे गेम्स होंगे सोनी यहाँ पे बना रहा है। यानी कि जो सिंगल प्लेयर स्टोरी ड्रिवन गेम खेलने का शौक है तो वो यहाँ पे काफी अच्छी चीज है उसके लिए PlayStation 5। और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की तो हाँ, फ्यूचर के अंदर PlayStation 6 वगैरह आ सकता है, लेकिन अभी पता चलता है कि उसकी जो बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो सोनी ने डिजाइन किया है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। यानी कि अगर आज के समय में PlayStation 6 सोनी बनाता है तो $1000 यानी कि 1 लाख रुपए तो उसका लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर करने के अंदर। उसके बाद उसे बेचने की कीमत और ज्यादा है। तो इस वजह से फ्यूचर कंसोल का थोड़ा सा वियर्ड है, इस वजह से वो चीज तो नहीं आने वाली। ऊपर से PlayStation 5 Pro इंडिया में आएगा तो भी 90,000 1 लाख का आएगा। ऊपर से PlayStation 5 Pro में भी लोगों ने ये नोटिस किया, अगर आपके पास रेगुलर 4K टीवी है तो वहां पे PlayStation 5 Pro और PS5 के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, जब तक आप पिक्सल पीप ना करो, एकदम जूम करके ना देखो कि ग्रास कैसी दिख रही है, टेक्सचर कैसा है, रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। जब आप गेम खेलने बैठोगे ना
तो मोर और लेस एक्सपीरियंस इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आ रहा। ये भी एक बात है, जितना बड़ा PS4 और PS4 Pro में था, PS5 Pro में इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं आया। तो ये भी एक चीज है। तो मेरी नजर में अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो प्राइम डे वगैरह पे अगर रीस्टॉक हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। और एक अच्छा गेमिंग कंसोल खरीदने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली इसको आप जाके एक बार देख सकते हैं। और हाँ, फ्लिपकार्ट पे बिलियन डेज जब आएंगे तब भी एक अच्छा मौका मिलेगा आपको एक अच्छा डील डिस्काउंट लेने का। क्योंकि सीधी बात है कि मान लो सोनी ने प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन कई बार फ्लिपकार्ट अमेज़न जो रहते हैं ना, कार्ड ऑफर दे देते हैं और उस बैंक ऑफर कार्ड ऑफर पे कई बार डील वगैरह थोड़ी अच्छी मिल जाती है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे प्ले स्टेशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ ओवरऑल बातें थी जो मैंने जनरलाइज आपको करके बताया कि क्या क्या चीज आपको देखने को मिले, क्या करंट स्टेट है। और हाँ, फ्यूचर में भी PlayStation 5 के गेम्स आते रहेंगे और PlayStation 6 अभी तक तो उसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तब हम उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन खैर भी एक चीज है, उसके बाद आने वाले समय में हम कंपैरिजन करेंगे PlayStation का, Xbox का, कई सारी चीजों जो वो हमारे यहाँ पे जानना जरूरी है। और हाँ, फ्यूचर के अंदर GTA 6 PlayStation 5 के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस निकालता है ये भी देखेंगे। तो यार सब चीजों के लिए बने रह सकते हैं आप। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।